तो दोस्तों चिपळूण वाचवा गाल काढ़ा यानी मलबा निकालो और चिपळूण शहर को बचाओ। तो हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में ये जो मलबा तैयार हुआ था उसकी वजह से काफ़ी हद तक यहाँ पर बाढ़ आई थी, काफ़ी गांव में बहुत नुकसान हुआ था। सिर्फ जुलाई 2021 में ही नुकसान हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी वक्त तक कुछ काम नहीं हुआ। इसीलिए आपने अभी जो वीडियो देखे इसमें कई सारे लोग चिपळूण के धरने पर बैठ गए कि सरकार से आजिज़ी किए कि हमें जो मलबा है नदी का वो निकालने के लिए आप मशीनरीज भेजिए। तो दोस्तों फिर हम गए मुंबई मंत्रालय, वहाँ हमारी मुलाकात हुई जो महसूल मंत्री है बालासाहेब थोराट जी। बालासाहेब थोराट जी जो है वो कांग्रेस के मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर। उनसे जब हम मिले तो हमने उन्हें पूछे कि इस छोटे छोटे शहर जो है चिपळूण, खेड़ और महाड़, यहाँ जो इतना नुकसान हुआ था इसकी ऐसा बाढ़ फिर ना आए इसके लिए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम ये मुद्दा अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, 280 या 300 करोड़ की रकम अप्रूवल चाहिए थी। तो बिल्कुल उतनी रकम नहीं हुई, इसलिए वो धरना बंद नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने जब सीओ से बात किया, चिपळूण शहर के सीओ से, तो उन्होंने क्या कहा आप अब सुनिए। बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो काम करना था, उनको जो गाल निकालना था उसके लिए जो फंड अलोकेट करनी थी उतना तो गवर्नमेंट ने अभी किया है। और जितने 10 करोड़ उन्होंने कमिट किए हैं वो अगर 10 करोड़ मिलते वो मिल ही भी जाएंगे। वो खर्च करना भी मुश्किल है मई तक, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि उसको जितनी मशीनरी लगेगी और जितने पॉइंट्स लगेंगे जहाँ से वो गाल निकालने के लिए मशीनरी अंदर जाएगी या बाहर आएगी, वो सब सोच के मुझे ऐसा लगता है कि 10 करोड़ हम ख़त्म भी कर नहीं पाएंगे मई तक, मई महीने तक। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। क्या आप जानते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उनके 19 पोस्ट में से सिर्फ 2 की भर्ती हुई है। ये अलवर की बात कर रहे हैं हम। तो काफ़ी सारे पोस्ट वेकेंट है वहाँ पर, इंजीनियर्स की कमी है। उनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फिर वो अलवर की जो डिपार्टमेंट है 19 की जगह सिर्फ 2 इंजीनियर बैठे हैं और वो रिपोर्ट करते कोल्हापुर, कोल्हापुर टू नासिक, नासिक टू मुंबई में रिपोर्ट चले जाता है सचिव को। यानी काफ़ी सारे इंजीनियर्स की कमी है। काम 24 घंटे के हिसाब से शुरू हुआ है, या क्या ये बिल्कुल सही है? यस यस। मैं चिपळूण गया था तब मैंने काम देखा है। वो आपने 8 रोज पहले ही आप अप्रोच किए चिपळूण में? यस। हमने हम वहाँ के सीओ से भी बात की, उन्होंने कहा ये 24 घंटा काम चल रहा है। हम वो साइट पे गए, कवर किए, सिर्फ 2 दिन पहले। वो काम 24 घंटा नहीं चल रहा है। रात को 11 बजे मशीन्स बंद होते हैं, सवेरे 7 बजे शुरू होते हैं। इंजीनियर से भी साइट पे बात की है। प्रॉब्लम ये है कि एक ही शिफ्ट के वर्कर्स है जो ओवर टाइम कर रहे हैं। वहाँ 2 या 3 शिफ्ट के वर्कर्स होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मैन पावर वहाँ पर कम है। तो इसीलिए मैंने कल कलेक्टर जी से मुलाकात किए थे कि 24 घंटे के हिसाब से स्टाफ होना चाहिए। 3 जगह वहाँ काम चल रहा है, सिर्फ खाना एक ही जगह मिल रहा है। यानी 2 से 3 घंटे खाने के ब्रेक में स्टाफ ने बर्बाद किए। और हम बिल्कुल लंच टाइम पर गए थे, कितने वक्त वहाँ मशीन्स बंद थी। यानी पहल उठाई गई है, मशीनरीज आए हैं, लेकिन उस तरीके का ऑब्जर्वेशन या सुपरवाइजर नहीं हो रहा है या फिर अमल बजावनी नहीं हो रही है उस तरीके की। तो ऐसी जब आपके बात पे बात आती है तो आप क्या कदम उठाते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बताया तो सही है। जल संपदा विभाग के पास पूरी राज्य में उनकी इसकी कमती है। इंजीनियर की शायद रहेंगी। मैं तो अभी जयंत पाटिल साहब के पास अभी तुरंत ये अपनी मुलाकात होने के बाद मैं कांटेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि उन्होंने और तरह के जहाँ उनके जो कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में यानी यांत्रिकी विभाग में, वो वहाँ से यहाँ पे डिप्यूट कर जाए। और जब देखिए 11 बजे तक होता है, 11 से सुबह 7:30 बजे तक बंद रहता है। इट्स ए ह्यूमन पार्ट आफ्टर ऑल, बट इवन देन इफ नंबर ऑफ पीपल आर लेकिन तो सॉरी बट प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। हो रही है ना, उसके लिए स्टाफ कम है। रात देखिए अभी तो 8-10 दिन हो गए काम शुरू होने। ओके। जब जैसे जैसे काम शुरू होता है तब उसमें क्या क्या अड़चनी आती है, क्या उसमें करना चाहिए,
वो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरा उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया। मैं तुरंत आज ही जयंत पाटिल साहब के साथ बात करूँगा और उनको जितने की इंजीनियर की वहाँ पे ज़रूरत है, जितने की स्टाफ की वहाँ की ज़रूरत है, वो अलग जगह से वहाँ पे डिप्यूट करने के लिए मैं आज ही बोलूँगा। धन्यवाद टटकरे जी कि आपने एक पहल उठाने के लिए फिर से एक कोशिश की और एक आश्वासन दिए। बिल्कुल 30 जनवरी को हमने एक सभा आयोजित की है। ये कोई राजकीय सभा नहीं है, ये लोगों को जगाने की सभा है ताकि लोग जागे। ये जो पूर जो आया था, ये जो फ्लड आए थे, जो चिपलून खेड़ और महाड़, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों अब हम है वो जगह जहां मलबा निकालने का काम शुरू हो चुका है, काफ़ी गति से हुआ है। आज तकरीबन जनवरी महीने आधा महीना पूरा होने आया है। तो बिल्कुल अब यहाँ काफ़ी जगह मलबा निकालने के लिए काफ़ी सारे जितने मशीनरीज आने थे वो आ चुके हैं। वो डॉक्यूमेंट भी आपको हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हम वो साइट पे खड़े हैं जहाँ मेरे पीछे आप 2 मशीनरीज देखेंगे। ये सिर्फ 2 नहीं है, और कई यहाँ मशीनरीज है। लेकिन बिल्कुल अभी खाना खाने का वक्त है, तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं वो खाने के ब्रेक पर गए, ऐसे हमें यहाँ पर जो काम करने वाले अधिकारी है उन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों ये हमें सोचना पड़ेगा कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का लंच ब्रेक है। हो सकता है ये 2 घंटे से भी काम बंद था, और यहाँ जो काम करने के कर्मचारी है उन्हें यहाँ पर इस जगह खाने की व्यवस्था भी नहीं है। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो गाड़ी से कहीं और जाएंगे खाना खाने के लिए, तो बिल्कुल 2 से 3 घंटे यूं ही बर्बाद होते हैं। तो जिस गति से काम होना चाहिए रात दिन, जो सरकार ने कहा है रात दिन काम चलेगा, तब जाके शायद अगले बारिश से पहले यहाँ का मलबा निकलेगा और बाढ़ नहीं आएगी। तो रात दिन काम तो शायद चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ बहुत ही लंबे लंबे खाने के ब्रेक्स लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सुपरवाइज़र को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से तो काम नहीं चल रहा है। तो अब आके देखते हैं कि अगले साइट पर काम किस तरीके से चल रहा है और वहाँ कितने मशीनरीज है। तो दोस्तों अब हम चिपलून शहर के शिव नदी के नज़दीक खड़े हैं। हमारे पीछे जो मशीनरीज चल रहे हैं, ये मशीनरीज वो है जो एक नाम फाउंडेशन, जो कि नाना पाटेकर जी जो बहुत ही मशहूर एक्टर है, और मकरन अनसपुरे जी जो कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत मशहूर एक्टर है, इन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन शुरुआत की है। तो उनकी तरफ से ये मदद मिल रही है जो कि आपको चिपलून शहर के लिए ये शिव नदी का जो मलबा है वो निकालने का काम हो रहा है, ताकि जैसे कि महाराष्ट्र में ये जो बाढ़ आई थी वो फिर से ना आए। तो बिल्कुल ऐसे काफ़ी अच्छे लोग हैं आज हमारे समाज में जो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ फिर एक सवाल उठता है, क्या हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी हर तरीके से पूरी कर रही है या फिर नहीं? तो फिर हम अगले बात करेंगे उन अधिकारी से जिनके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि काम बहुत ही ठीक से चले। दोस्तों आज हम आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने वीडियो रिकॉर्ड तो किए थे लेकिन हमने वो अपलोड नहीं किए। इसकी वजह ये थी कि हम नासिक गए थे, हमारे एक दोस्त का विवाह था, इसकी वजह से वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन न होने के कारण से वो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कल का जो हमारा वीडियो था वो थे एक नगर पालिका, चिपलून शहर के नगर पालिका के जो सीईओ है उनका इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू के आखिर में जो वीडियो क्लिपिंग जो हमने क्विज़ कॉन्टेस्ट रखे थे उसके जवाब दिए थे, तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वाईफाई कनेक्शन इजीली अवेलेबल नहीं था। और हमने काफ़ी कोशिश की कि हमारे मोबाइल में जो 4G कनेक्शन है उससे अपलोड करें, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि 4G कनेक्शन में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो वीडियो आसानी से अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि 4G कनेक्शन हमारे देश में जो बताया जाता है वो असल से कहीं ज़्यादा वीक होता है। तो उम्मीद है
कि 5G कनेक्शन की जो टेस्टिंग चल रही है और कहीं कहीं शुरुआत की सिर्फ बातें सुनाई दे रही है, ये हकीकत में सच हो और हमारा इंटरनेट और फास्ट चले। इंटरनेट फास्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं हर काम इंटरनेट से होता है, हर जगह। अभी हमने जहाँ पेट्रोल भरवाया वहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट ही हुई। आजकल हर छोटी छोटी जगह गांव खेड़ों में भी ऑनलाइन पेमेंट ली जाती है, तो इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो वापस और एक बार आपसे माफ़ी कहना चाहूँगा कि कल हमने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो कल की क्लिपिंग के साथ आप तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन बिल्कुल आज के शो के आखिर में ये वीडियो की जो हमारी बातचीत है ये जाएगी, और इसी के साथ हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कल की जो वीडियो थी वो आप तक पहुँचेगी। तो अब आते हैं आज के विषय पर, जो है चिपलून शहर में जो एक चिपलून बचाओ समिति, जो कि 2 दिन पहले यानी जो आज सैटरडे है, जो थर्सडे का वीडियो हमने अपलोड किए थे वो था चिपलून बचाओ समिति, कैसे चिपलून के कुछ लोगों ने आकर लड़े और उनकी लड़ने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने एक 10 करोड़ की निधि उपलब्ध करा के दी और वहाँ काम चल रहा है। बिल्कुल वो काम 24 घंटा नहीं चल रहा था, इसलिए आज की क्लिपिंग में आपने देखे रहेंगे किस तरीके से हमने एक सांसद, एक बहुत ही ताकतवर नेता शरद पवार जी के पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, उनसे हमने एक आश्वासन लिए कि वो काम में जो लोगों की कमी थी, जो मैन पावर की ज़रूरत थी, वो बढ़ाई जाएगी, और उन्होंने आज इस वीडियो में वादा दिए थे। तो ये एक हक की लड़ाई थी। ये जो चिपलून, महाड़ और खेड़ी जैसे शहर में जो बाढ़ आई थी, ये लोगों के लिए ये एक हक की लड़ाई की एक कोशिश थी, और हमें आज इतना तो भी खुशी है कि काम करने की पहल उन्होंने शुरू की है। बिल्कुल सिर्फ 2 दिन पहले मैंने तटकरे जी, सुनील तटकरे, जो कि रायगढ़ के जो MP है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं रायगढ़ को, उन्होंने बताया कि हाँ मैंने बात किया हूँ और बहुत ही जल्द वो स्टाफ बढ़ेगा और उसी का काम शुरू हो चुका है। फिर भी हम अपडेट लेते रहेंगे और देखेंगे कि काम हो रहा है या नहीं। दोस्तों, हमारे इस शो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे शो का मकसद है कि हमें हमारा हक मिले। हम एक जागरूक नागरिक हैं और हम हमारे जो भी हक की चीज़ें हैं उसके लिए लड़ते रहेंगे, और हमारी सरकार से जो चीज़ों हमें उपलब्ध करानी है वो हासिल करते रहेंगे। तो आज आते हैं आज के क्विज़ कॉन्टेस्ट के ऊपर। बिल्कुल क्योंकि कल का जो वीडियो था वो आप तक नहीं पहुंचा, इसलिए जो लोग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्विज़ के सवालों के जवाब देते हैं और उनको कोई सवाल ही नहीं मिले तो उनके जवाब देने का तो विषय आता ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें मैसेज किए, उनके मैसेज बिल्कुल आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मैसेज आया था वो था इमरान पटेल जी का। इन्होंने लिखे कि आपका पर्सनल नंबर मिलेगा। पटेल जी, बिल्कुल पर्सनल नंबर देना मुझे मुश्किल होगा, क्योंकि मैं पूरे तरीके से काम में रात दिन जुटा रहता हूँ, ख़ास करके क्योंकि अभी ये चैनल की शुरुआत है तो मैं हमेशा रास्ते पे रहता हूँ, किसी ना किसी के से मुलाकात करता हूँ और आपके लिए ये शो के ऊपर काम करते रहता हूँ। तो पर्सनल नंबर पे जब फ़ोन आते हैं तो मेरा काम पे से ध्यान हट जाता है, इसीलिए पर्सनल नंबर देने के लिए थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं और हम अगले दिन के वीडियो के आखिर में आपका मैसेज का जवाब बिल्कुल देंगे। तो और दूसरा कि आपने ये लिखे थे पटेल जी कि आज कुछ क्लिप नहीं आई, जैसे कि हमने शुरुआत में कहे कल का हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज
वो वीडियो अपलोड होगा। आज आपके पास 2 वीडियोज़ आएंगे, तो फिर और एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगली बार हम ध्यान रखेंगे जब भी आउटडोर ट्रिप पर जाएंगे उससे पहले वीडियो की हो सके उतनी तैयारी करके निकलेंगे ताकि ऐसी मुश्किल ना आए। अगला हमें मैसेज आया कमरुद्दीन इस्माइल परकार जी का। इन्होंने सलाम कहा है कि आई डिडंट रिसीव एनी मैसेजेस फ्रॉम यू, काइंडली शेयर ऑल योर वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। Inshallah, we will discuss and talk on more issues and developments of our Konkan region. Thanks कमरुद्दीन इस्माइल परकार। और इनका एक मिस्ड कॉल भी था। जैसे कि हमने कहा, फ़ोन पे बात करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कई सारे लोग फ़ोन करते हैं और अभी हमारे पास उतनी स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी जो भी स्टाफ है, जो भी हमारे स्काउट रिपोर्टर्स के परिवार के लोग हैं, वो रात दिन हमारी तरह काम में जुटे हुए हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। आगे जाकर जब हमें सही वक्त मिलेगा हम आपसे बातचीत भी करेंगे और हो सके उतनी कोशिश करेंगे आपसे जुड़े रहने की। और आपने जो लंबा मैसेज लिखा था, जो कि कल के वीडियो के आखिर में हमने उसका जवाब दिए थे, अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन आज आप वो देख सकते हैं। अगला हमें मैसेज आया संगे जी का, बशीर संगे जी का। और इन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज लिखा। संगे जी, आपने हमें कॉल करने की भी कोशिश की है, लेकिन जैसे आज आपने ये वीडियो के द्वारा आपको पता चला होगा, कॉल रिसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो माफ़ी कहना चाहूँगा कि आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, लेकिन आपने जो मैसेज लिखे हैं उसे हमने बहुत ठीक से पढ़े और उसकी हर एक लफ्ज़ पे गौर किया जाएगा और इसका जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका विषय जो था वो कहीं और हमारे रिपोर्टर्स परिवार के जो लोग हैं उनके कनेक्शन में था। जैसे हमारे रिपोर्टर्स के परिवार में किसने तो हमें कहा था कि फुरूस बस स्टैंड जो है, खेड़ तालुका में जो फुरूस बस स्टैंड है, उसकी दुरुस्ती की जाए, वहाँ पर एक शौचालय बनाया जाए। और आपने भी फुरूस बस स्टैंड के बारे में कुछ और लिखे हैं कि वहाँ पर कुछ शराबी लोग बैठ के उस शराब का सेवन करते हैं और ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी छोटे गांव के बस स्टैंड पर ऐसी स्थिति होना उस गांव के लोगों के लिए बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। तो बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे हम, क्या कर सकते हैं। और दूसरा कि वहाँ गैम्बलिंग भी होती थी, यानी जुआ खेला जाता था। कुछ लोग कोई इंसान अरेस्ट भी हुआ था उसके लिए। और आपने और एक बात कहे थे, कुछ औरतें वो बस स्टॉप पे बैठने की जगह वहाँ नज़दीक जो आम का पेड़ है वहाँ पर बैठती है, या नज़दीकी जो किराने की दुकान है वहाँ बैठती है। तो आपने जो बात कहे है ये बिल्कुल दिक्कत वाली बात है उस गांव के लोगों के लिए कि एक बस स्टैंड एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में शराब पीना गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शराब न पी जाए, इसके लिए कोई कदम उठाने का पहल उठाएंगे और बहुत ही जल्द आपको इसका जवाब भी मिलेगा। तो संगे जी धन्यवाद, आपने हमें बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है। और आपने ये भी लिखा कि वहाँ पर उस स्थिति के बारे में एक शो बनाया जाए। संजय जी, हर विषय के ऊपर हम शो बनाएंगे, लेकिन उसे एक बड़ा मुद्दा लेकर बनाएंगे ताकि सिर्फ फुरूस जैसे एक गांव नहीं या फिर आसपास के परिसर में और भी गांव होंगे, वहाँ भी ऐसे विषय होंगे जहाँ पर शराब एक बस स्टैंड पे पी जाती है। तो ऐसे चीज़ों, ऐसे मुद्दों को उठाने में हम दिलचस्पी रखते हैं। तो
इसका शो बनाया जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम और ऐसे विषयों को इकट्ठा करेंगे और उसे बड़े स्तर पर लाकर एक अच्छा शो बनाकर आपके सामने बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। तो धन्यवाद हमें मैसेज लिखने के लिए। अगला हमें मैसेज आया है अखिल हमदुल्ले जी का। इन्होंने हाय कहा है, हेलो अखिल जी, सर योर नेम। अखिल जी, मेरा नाम अकी सैलो है। बिल्कुल आपके अखिल के नाम से जुड़ता हुआ है। मेरा नाम AKI अकी और सैलो SALO अकी सैलो है। ये मीडिया का नाम है, मेरे माँ बाप ने दिया हुआ नाम नहीं है। लेकिन अकी जो नाम है मेरे माँ बाप ने दिए हुए नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। दरअसल मैंने हमारे जो सबसे पहला जो वीडियो था स्काउट रिपोर्टर्स हिंदी यूट्यूब चैनल का जब लॉन्च किए थे, लॉन्च वीडियो था, उसमें किसी ने तो सवाल उठाया था क्या अकी सैलो क्या ये असली नाम है और आप क्या खेड़ शहर से है। बिल्कुल मैं खेड़ शहर से ही हूँ। मेरे बचपने के 2nd ग्रेड तक मैं खेड़ शहर में था और अकी सैलो ये नाम मैंने अडॉप्ट किया था जब मैं फ़िनलैंड मूव हुआ। तो एक फ़िनिश नेम को मैचिंग हमारे एक फ़िनिश टीचर ने दिए थे और उसी नाम से लोग मुझे बुलाते गए, तो मैंने नाम नहीं चेंज किए। और सैलो जो है वो एक नदी का नाम है फ़िनलैंड में, तो इसीलिए वो नाम हमने यूज़ किए मीडिया के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते दर्शक नाम में कुछ और ढूंढे। ये असल मकसद है। उम्मीद रखता हूँ आप इसे समझेंगे और जैसे कि आप हर चीज़ हमें बताते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मुझे अकी करके ही पुकारेंगे। तो हमदुल्ले जी धन्यवाद, आपने हमें मैसेज लिखे। आज के शो के आखिर में आपको क्विज़ के सवाल पूछेंगे, तो आप जितने भी क्विज़ के सवाल है उसके जवाब हमें व्हाट्सएप करके देते रहिए। और आपने अगर कभी क्विज़ के सवाल नहीं मिले हैं तो आप अपना नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9769667328। तो आप हमें आपका नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम क्विज़ के सवाल भेजेंगे, आप वीडियो देखकर जवाब दीजिए। और जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में कहा, 30 जनवरी को खेड़ नगर पालिका जो है उसके पीछे का जो मैदान है वहाँ हमने एक सभा, जिसे मराठी में एक मेळावा कहा जाता है, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ किए हैं। वहाँ पर उन लोगों को हम इनाम देंगे जो अक्सर हमेशा हमारे व्हाट्सएप के क्विज़ के सवालों का जवाब देते हैं, तो उन्हें उसका गिफ्ट दिया जाएगा। और ऐसे ही आप रेगुलर अगर जवाब देते हैं तो यकीनन आपको गिफ्ट मिलेगा। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे कल होगी एक इंटरव्यू। जैसे हर संडे को हम एक ख़ास इंटरव्यू रखते हैं, तो कल की इंटरव्यू है रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे जी का। रायगढ़ के सबसे ताकतवर इंसान है, इनकी बेटी अदिति तटकरे राज्य मंत्री है महाराष्ट्र में। कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास और ये खुद इतने पावरफुल नेता है। इनका बेटा भी एक विधायक है, तो सबसे ताकतवर परिवार है रायगढ़ ज़िले का। और राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके भी बहुत ताकतवर नेता हैं, तो उनकी इंटरव्यू आप देखेंगे कल। और हर मंडे को सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में हम छुट्टी रखते हैं, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है क्योंकि हमें हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करनी होती है। और हमारी मुलाकात, ऐसी बातचीत होगी अगली ट्यूसडे को, यानी मंगलवार के दिन। तो आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।